हेलो दोस्तों, आज मैं इस लेख में आपको कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही हम इनके फायदे और इनके उपयोग के बारे में भी जानेंगे। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखते हैं। इसमें से कुछ के बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन कई के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं होता है। कहते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर पेड़ पौधे में एक विशेष गुण होता है। कुछ विशेष पेड़ पौधों के पत्ते, छाल, फल और जड़ को आसान भाषा में जड़ी बूटी कहते हैं। इसमें से कई में चमत्कारित औषधीय गुण पाए जाते हैं जो बड़े से बड़े असाध्य रोगों का इलाज करने में सक्षम हैं। इसके बारे में कई लोगों के पास बहुत कम जानकारियाँ होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में जड़ी बूटियों को भगवान का दिया वरदान भी माना गया है। इस लेख में हम आपको आसानी से आपके आसपास उपलब्ध ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कुछ जड़ी बूटियों के बारे में, जिसमें से नंबर 1 है गिलोय। गिलोय के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। गिलोय के कुछ फायदों के बारे में भी आप जानते होंगे। गिलोय के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले, कड़वे और बहुत तीखे होते हैं। नंबर 1, गिलोय वात, पित्त और कफ में काफ़ी फायदेमंद माना गया है। नंबर 2, पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ यह भूख भी बढ़ाती है। नंबर 3, इसके अलावा ये आँखों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। नंबर 4, गिलोय से प्यास जलन, डायबिटीज़, कुष्ठ और पीलिया रोग में लाभ मिलता है। नंबर 5, गिलोय वीर्य और बुद्धि को भी बढ़ाती है। नंबर 6, बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी, मूत्र रोग में भी गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। नंबर 7, महिलाओं की शारीरिक कमजोरी में यह बहुत लाभकारी माना गया है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि गिलोय क्या है। गिलोय अमृता, अमृतवल्ली यानी कभी ना सूखने वाली एक लता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा होता है। इसके तने से जड़ें निकलती रहती हैं। इसके पत्ते कोमल और पान के आकार के होते हैं। इसका फल मटर के दाने जैसा दिखता है। तो आइए अब गिलोय के फायदों के बारे में भी जान लें। यह लता होती है जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ती है। कहते हैं जिस वृक्ष पर चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय को सबसे अच्छा माना जाता है। गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। आँखों के लिए फायदेमंद गिलोय। गिलोय के औषधीय गुणों को आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसके लिए 10 ml गिलोय के रस में 1-1 ग्राम शहद और सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। फिर इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आँखों के सामने अंधेरा, छाना, चुभन और काला और सफ़ेद मोतियाबिंद रोग ठीक हो सकता है। कान की बीमारी में फ़ायदेमंद। गिलोय कान की बीमारी में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए
इसके तने को पानी में घिसकर गुनगुना कर लें। फिर इसे ठंडा होने पर कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालें। इससे कान का मैल निकल जाता है। कब्ज दूर करता है गिलोय। गिलोय को कब्ज का रामबाण दवा बताया गया है। इसके लिए 10 से 20 ml रस गुड़ के साथ सेवन करने से कब्ज दूर हो जाता है। इसके अलावा सौंठ, मोथा, अतीस और गिलोय को बराबर भाग में पानी में खौलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह और शाम पीने से अपच और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग कई रोगों के इलाज में किया जाता है। अश्वगंधा मोटापा घटाने के साथ बल और वीर्य विकार को ठीक करने में फायदेमंद है। अलग अलग जगहों पर अश्वगंधा के अलग अलग प्रकार होते हैं। हालांकि असली अश्वगंधा की पहचान कि इसके पौधों को मसलने पर इससे घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। अश्वगंधा के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, छोटी असगंध और बड़ी या देशी असगंध। छोटी असगंध इसकी झाड़ी छोटी होती है जिसके कारण इसे छोटी असगंध कहते हैं। हालांकि इसकी जड़ें बड़ी होती हैं। यह भारत में राजस्थान के नागौर क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके कारण इसे नागौरी असगंध भी कहते हैं। बड़ी या देशी असगंध। बड़ी असगंध की झाड़ी बड़ी होती है लेकिन जड़ें छोटी और पतली होती हैं। यह आमतौर पर बाग बगीचे, खेतों या पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आइए दोस्तों, अब अश्वगंधा के फायदों के बारे में जान लें। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। अश्वगंधा के पत्ते का चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कई मामलों में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। अश्वगंधा के फायदों की बात करें तो नंबर 1 है सफ़ेद बाल की समस्या में फायदेमंद है अश्वगंधा। अश्वगंधा सफ़ेद बाल की समस्या में फायदेमंद है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से समय से पहले सफ़ेद हो रहे बाल की समस्या ठीक होती है। नंबर 2, आँखों की रोशनी बढ़ाने में फ़ायदेमंद। अश्वगंधा आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी को पीसकर चूर्ण बना सुबह शाम पानी के साथ लेने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 3, गले के विकार को दूर करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा गले के रोगों में काफ़ी लाभकारी माना गया है। इसके लिए अश्वगंधा पाउडर और गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह सुबह बासी जल के साथ सेवन करने से गले का रोग ठीक होता है। नंबर 4, खांसी में फायदेमंद है अश्वगंधा। कुकुर यानी खांसी या कफ की समस्या में अश्वगंधा विशेष लाभकारी माना गया है। इसके लिए असगंध की 10 ग्राम जड़ों को कूटकर इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। बाद में ठंडा होने पर इसे थोड़ा थोड़ा सुबह शाम लेने से खांसी की समस्या दूर होती है। दोस्तों, तीसरी
एक अहम जड़ी बूटी का नाम है नीम। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने नीम के बारे में नहीं जानता होगा। इसके कुछ लाभ के बारे में भी आप सब जानते होंगे। नीम को उसके कड़वेपन के लिए जाना जाता है। कड़वा होने के बाद भी नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसके गुणों के कारण इसे धरती का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग नीम का प्रयोग घाव या चर्म रोग से इलाज के लिए करते हैं, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। नीम कुष्ठ और चर्म रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। कहते हैं इसके रेशे रेशे में खून को साफ करने के गुण भरे हैं। नीम का तेल टीबी या क्षय रोग में भी लाभदायक होता है। नीम की पत्तियों का लेप कैंसर बढ़ाने वाली कोशिकाओं के बढ़ने की क्षमता को कम करता है। तो दोस्तों, आइए अब नीम के कुछ और फायदों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से नंबर 1 है नीम के कोमल पत्तों के सेवन से खून साफ होता है। नंबर 2, इससे बुखार चेचक जैसे रोग नहीं होते। नंबर 3, बालों की समस्या में भी नीम काफ़ी लाभकारी माना गया है। बाल झड़ने से लेकर असमय पकने जैसी समस्याओं में नीम फायदेमंद माना गया है। नंबर 4, झड़ते और सफ़ेद बालों की समस्या से निजात पाने के लिए नीम के बीजों को भांगरा के रस और असन पेड़ की छाल के काढ़े में भिगोकर छांव में सुखाएं। नंबर 5, इसके बाद इसका तेल निकालकर सुबह शाम या एक तय समय में 2-2 बूंद नाक में डालें। इससे असमय सफ़ेद हुए बाल काले हो जाते हैं। नंबर 6, सिर में लाभकारी नीम। सूखे नीम के पत्ते, काली मिर्च और चावल को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीस लें। फिर इसे सूर्योदय से पहले सिर के जिस ओर दर्द हो रहा हो उस ओर की नाक में इस चूर्ण को एक चुटकी डालें। इससे अधक पारी यानी माइग्रेन की समस्या में राहत मिलती है। नीम के बीज के तेल को ललाट पर लगाने से आम सिर दर्द ठीक होता है। नंबर 7, नक्सीर में लाभकारी है नीम। नीम नक्सीर यानी नाक से खून आने की समस्या को दूर करता है। इसके लिए नीम की पत्तियां और अजवाइन को बराबर मात्रा में पीस लें। इसके बाद इसे कनपट्टियों पर लेप करने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। नंबर 8, कान बहने की समस्या से राहत। नीम के उपयोग से कान की बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए नीम के पत्तों के रस में बराबर मात्रा में मधु यानी कि शहद मिला लें। अब इसे 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालें। इससे कान बहना बंद हो जाता है। ध्यान रहे, नीम और शहद डालने से पहले कान को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर कान से पीप निकलती हो तो नीम के तेल में शहद मिलाकर इसमें रुई को भिगोकर कान में रखने से लाभ होता है। दोस्तों, चौथी अहम जड़ी बूटी का नाम है सहजन। सहजन की सब्जी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। यह एक मौसमी सब्जी है, लेकिन क्या आपको पता है कि सहजन का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है? कैसे? तो इसके लिए जानना होगा सहजन के फायदों के बारे में। तो आइए सहजन के फल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहजन के फल ही नहीं बल्कि सहजन के पत्ते, छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। फायदों की बात करें तो सहजन का पहला फायदा है सहजन की छाल और पत्तों के लेप से जलन,
सूजन और फोड़ों में राहत मिलती है। नंबर 2, सहजन के बीज का तेल दर्द निवारक का काम करता है। नंबर 3, इससे सूजन में भी काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 4, सहजन सिर दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है। सहजन की जड़ के रस में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर इसे छानकर एक एक बूंद नाक में डालने से सिर दर्द में लाभ मिलता है। इसके अलावा सहजन के पत्तों के रस में काली मिर्च को पीस लें, फिर इसे मस्तक पर लेप करने से मस्तक पीड़ा ठीक होती है। नंबर 5, टाइफाइड में फायदेमंद। सहजन की छाल को जल में घिसकर इसकी 1-2 बूंद नाक में डालने से मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार या टाइफाइड में लाभ होता है। नंबर 6, पेट के रोग में लाभदायक है सहजन। सहजन की ताजी जड़ सरसों और अदरक को समान मात्रा में पीसकर 1-1 ग्राम की गोली बनाकर 2-2 गोली का सुबह और शाम सेवन करने से जठराग्नि सक्रिय हो जाती है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। किडनी विकार में सहजन का सेवन लाभदायक होता है। सहजन के 5 ग्राम गोंद को रोज करीब 7 दिन तक दही के साथ खाने से पेशाब की समस्या में लाभ होता है। दोस्तों, जड़ी बूटियों पर जानकारी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।